डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का पैकेजिंग मटेरियल। इसका थर्ड टॉपिक मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों की पैकेजिंग और फूड प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए हम मेटल्स को पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। मेटल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों को स्टोर करने के लिए मेटल पैकेजिंग एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए मेटल पैकेजिंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग द टर्म कैनिंग। फूड को अगर मेटल पैकेजिंग में स्टोर किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कैनिंग या कैन भी कह सकते हैं। कैन फूड हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट इन द डेवलप्ड कंट्री। ह्यूमन डाइट के लिए प्रोडक्टों को स्टोर करने के लिए डेवलप कंट्री में कैन एक इसेंशियल पार्ट बन चुका है, बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। दे हैव स्पेसिफिक वैल्यू इन द प्लेस वेयर नो और लिमिटेड रेफ्रिजरेशन एग्जिस्ट फॉर स्टोरिंग फूड। जहां फूड को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है या नहीं भी पड़ती, उसके लिए मेटल पैकेजिंग बहुत ज्यादा इसेंशियल या उपयोगी हो गया है। इट इज ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड स्टफ विदाउट माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोरिएशन। मेटल पैकेजिंग में या मेटल के कंटेनर में फूड प्रोडक्टों को बिना सूक्ष्म जीव के कांटेक्ट में आए प्रिजर्व किया जा सकता है। मतलब जो माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोरिएशन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, फंगस एल्गी प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, उन्हें सेफ रखने के लिए फूड का प्रिजर्वेशन, फूड को स्टोर करने के लिए मेटल के पैकेजिंग मटेरियल का यूज किया जाता है या मेटल के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। मेटल यूज फॉर पैकेजिंग। एयर के कांटेक्ट में आने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन फिल्म बारीक लेयर बन जाती है। पैकेजिंग के लिए कौन कौन से मेटल का यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम, देयर एलॉयज आर यूज्ड फॉर फूड कांटेक्ट में इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। फूड के कांटेक्ट में आने के लिए एल्यूमिनियम के एलॉय या मिश्र धातु, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक भी हो सकते हैं। द मेटल फॉर्म ए थिन फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। द फिल्म इज कलरलेस, टफ एंड नॉन फ्लैकिंग। यह परत कलरलेस, टफ, कठोर और नॉन फ्लैकिंग होती है। सेकंड, प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए मेटल्स में स्टील का भी यूज किया जाता है। यूज ऑफ स्टील ग्रेड फॉर फूड कॉन्टैक्ट पैकेजिंग आर इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए मेटल पैकेजिंग में प्रोडक्टों को स्टोर करने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। फूड प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए स्टील के दो ग्रेडों का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट और इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील। नेक्स्ट, टिन का यूज भी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए या फूड पैकेजिंग के लिए किया जाता है। टिन कैन इज लेयर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ स्टील। टिन भी क्या है? स्टील की एक बहुत बारीक थिन लेयर है विच इज यूज्ड इन मेटल पैकेजिंग, जिसका यूज मेटल पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इट कैन बी लेयर्ड इलेक्ट्रोलाइटिकली वाइल ईटीपी इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग। यह भी इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट की एक परत होती है। द टिन लेयर प्रोवाइड कोरोजन रेसिस्टेंस एंड इन सम केसेस वेयर इट is not coated can act as an efficient oxygen scavengers। टिन की प्लेट भी एक कोरोजन रेसिस्टेंस के रूप में काम करती है और कुछ कंडीशन में जहां पर इसे कोटेड नहीं किया जाता वहां ये प्रोडक्टों को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए किस किस टाइप का हम कंटेनर यूज करते हैं, उसके टाइप, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। फूड प्रोडक्टों को पैक करने के लिए आज के टाइम पर कैन का यूज किया जाता है। कैन, देयर आर इन इसेंस डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कैन एंड ये लिड। कैन और उसके ढक्कन अलग अलग टाइप के होते हैं। कैन आर मेड अप of either 2 or 3 separate components, 2-piece can and 3-piece can।
कैन 2 और 3 सेपरेट पार्ट में डिवाइड होती है। जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है उसे 2 पीस कैन कहते हैं और जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है उसे 3 पीस कैन कहा जाता है। द 3 पीस कैन आर कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर, ए टॉप एंड ए बॉटम एंड, while the 2 piece can have the wall and bottom formed out of 1 piece and a separate top. 3 पीस कैन एक सिलेंडर का बना होता है जिसमें टॉप और बॉटम को अलग से ऐड किया जाता है या अलग से फिट किया जाता है, और 2 पीस कैन 2 पार्टों में होती है जिसमें नीचे का पार्ट अलग होता है और जिसका टॉप सेपरेट होता है, जिसकी लीड को अलग से ऐड किया जाता है। ड्रम एंड पेल्स, देयर आर लार्ज 3 पीस स्टील कैन। जो लार्ज 3 पीस कैन है उसे ड्रम कहा जाता है। दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी प्रोसेसिंग वेयर फिल्ड। हैवी होने की वजह से फिल करने पर ये एक्सपोज या खराब नहीं होते। यूजुअली ड्रम आर बिगर वॉल्यूम कंटेनर्स ऑफ 100 और 220 लीटर्स। ड्रम बड़े वॉल्यूम के कंटेनर होते हैं, ज्यादा साइज के कंटेनर होते हैं जिसमें 100 लीटर से 200 लीटर या उससे भी ज्यादा बड़े साइज के प्रोडक्टों को स्टोर किया जा सकता है। While pails are typically referred to 5 to 25 liters container, जबकि जो पेल्स हैं वो कम वॉल्यूम के होते हैं, 5 से 25 लीटर तक के कंटेनर को पेल्स कहा जाता है। There are various grade of drums based on the intended content and method of transportation. प्रोडक्टों के स्टोर करने के और कंटेंट के बेस पर या फिर ट्रांसपोर्टेशन के मेथड के बेस पर ड्रम को अलग-अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, एरोसॉल। Aerosol cans are mostly utilized for non-food use, such as cosmetics, body care products, insecticides, and lubricants. एरोसॉल कैंस को नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्टों के लिए, बॉडी केयर प्रोडक्टों के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और लुब्रिकेंट को स्टोर करने के लिए एरोसॉल कैन का यूज किया जाता है। Only some food stuff such as canned whipping cream are packed in an aerosol. कुछ फूड प्रोडक्टों को जैसे व्हिपिंग क्रीम को एरोसॉल कंटेनर में पैक किया जाता है या किया जा सकता है। नेक्स्ट, ट्यूब्स। मेटेलिक ट्यूब आर एक्सपेल्ड फ्रॉम ए स्लग ऑफ मेटल। एल्यूमिनियम के स्लग से मेटेलिक ट्यूब को बनाया जाता है। Some tube are internally liquefied like toothpaste tube, while some are not made up of metal anymore. कुछ ट्यूबों को अंदर से कलर्ड या कोटिंग की जाती है जैसे टूथपेस्ट ट्यूब, और कुछ ट्यूब मेटल से नहीं बनाई जाती। Only tube whose content requiring slight contact with oxygen are metal based. कुछ ट्यूब जिसके कंटेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे मेटल बेस बनाया जाता है। नेक्स्ट, ट्रे एंड फॉइल्स। Rigid and semi-rigid aluminum tray for food are made of rolled aluminum having different alloys of a width range 70 to 300 micrometer. फूड को स्टोर करने के लिए रिजिड या सेमी रिजिड एल्यूमिनियम ट्रे या फिर एल्यूमिनियम रोल या फॉइल्स बनाई जाती हैं, जिसे अलग-अलग चौड़ाई में बनाया जाता है और जिसकी मोटाई 70 से 300 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट, क्लोजर्स, ढक्कन। क्लोजर्स आर यूज्ड फॉर सीलिंग कंटेनर्स। क्लोजर या ढक्कन का यूज कंटेनर को सील करने के लिए किया जाता है। Closure can be reusable, resealable like a lid of a jar or ketchup bottles or whiskey bottles, or can be one way like a crown bottle top. कंटेनर का बार बार यूज करने के बाद फिर से रीसील करने के लिए क्लोजर का या ढक्कन का यूज किया जाता है, और कुछ क्लोजर्स केवल एक बार बोतल्स को सील कर सकते हैं जो क्राउन की तरह बोतल के टॉप पर लगे होते हैं। It must have sufficient flexibility and decomfortability to ensure an airtight seal. कंटेनर को एयर टाइट सील करने के लिए क्लोजर में फ्लेक्सिबिलिटी और डिकम्फर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम क्लोजर्स ऑन बॉटल। These are on the top of spirit bottle, some carbonated drink and sterilizable medicine bottle.
एल्यूमिनियम क्लोजर का यूज स्प्रिट की बोतल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या स्टरलाइजेबल मेडिसिन की बोतल को सील करने के लिए किया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम टू हेल्प एन इजी फॉर्मेबिलिटी एंड टेरेबिलिटी। एल्यूमिनियम के बने ढक्कन आसानी से बंद किए जा सकते हैं और रीओपन किए जा सकते हैं। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, लिड। Lid on jar and bottle top are known as cap and closures। जार और बोतल की लीड को ढक्कन या क्लोजर्स भी कहा जा सकता है। कैप और क्लोजर्स भी कहा जा सकता है। ए सील लीड क्लोज ए ट्रे स्लाइटली एंड अवॉइड टू एक्सपोजर ऑफ फूड स्टफ टू द एक्सटर्नल। एक सील्ड लिड ट्रे या फिर कंटेनर को टाइटली क्लोज कर देती है जिससे फूड प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाता। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। एडवांटेज, मेटल को अगर हम पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। दे आर ड्यूरेबल, ये ज्यादा टाइम तक चल सकते हैं, ज्यादा टाइम तक स्टेबल होते हैं, ज्यादा टाइम तक इन्हें यूज किया जा सकता है। दे डू नॉट अलाउ लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेज टू पास थ्रू। और ये लाइट को, मॉइस्चर को और किसी भी गैस को पास थ्रू नहीं करते, अलाउ नहीं करते प्रोडक्ट को लाइट से, मॉइस्चर से और बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाते हैं। दे कैन बी मेड इनटू रिजिड रेसिलेंट कंटेनर बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। प्रोडक्ट को बचाने के लिए इसे रिजिड और लचीला भी बनाया जा सकता है। दे आर लाइटर इन वेट देन द ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर के मुकाबले इनमें कम वजन होता है। डिसएडवांटेज ऑफ मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल्स। अगर पैकेजिंग मटेरियल के रूप में हम मेटल्स का यूज कर रहे हैं, किसी धातु का यूज कर रहे हैं, तो इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। दे आर कॉस्टली, ये महंगा पड़ता है। और दूसरा, दे मे कॉज अडल्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय सीडिंग मेटल पार्टिकल्स इनटू देम। जो मेटल के एलॉयज हैं उसके कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों के साथ अडल्ट्रेशन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों के साथ मेटल के एलॉयज मिक्स हो सकते हैं। थैंक यू।